ओवैसी साहब को एक मौका दिया जाए। एक मौका दिया जाए। सबको देखा बार एक बार ओवैसी साहब को एक बार जो है ओवैसी आ गए हैं, ओवैसी हर जगह जाते हैं हरवाने के लिए। आप बताइए यूपी के अंदर जितनी बार गए सब सीटें हारी, एमपी के अंदर बिहार में गए, बिहार में सीटें हारी। भाजपा जिताना चाह रहे हैं आप लोग? भाजपा कभी नहीं जीतनेगी यहाँ पे, भाजपा कहाँ जीत जाएगी। और भाजपा को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। क्यों लड़ रही कांग्रेस यहाँ पे? 5000 पर सीमेंट रही है तो 5000 पर सीमेंट रहे। कितने की शर्त लगा दो, 5000 में सीमेंट खाती है बोलो। 8 तारीख को आप बात कीजिएगा 5000 में। जो भाजपा से आज तक नहीं डरा मुसलमान। यूपी में भाजपा की सरकार है कि मुसलमान यूपी में नहीं रहता, तो भाजपा डरने की जरूरत नहीं। मुसलमान को एक होने की जरूरत है। कि ओखला में क्या विकास के मुद्दे वोट देंगे कि आप लोग दिल्ली दंगे के ऊपर ही वोट देंगे इस बार? मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और यहाँ जो है MIM के कुछ कार्यकर्ता हैं और आम लोग भी हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। हवा जो चल रही है अभी, माजिद हुसैन जो आए उसके बाद कहे अमानतुल्लाह खान पे तमाम आरोप लगाया। अमानतुल्लाह खान ने जिस तरह से कहा था कि वैसे ही कहाँ थे जब दिल्ली दंगा हो रहा था, तमाम सवाल किए थे। इन लोगों से जुड़ते और बातचीत करते किस तरह का माहौल है चुनाव का। अमानतुल्लाह खान कह रहे तमाम आरोप लगा रहे हैं वैसी पे, कहाँ थे वैसी जब दिल्ली दंगा हो रहा था? दिल्ली के मुसलमानों के साथ हमेशा अमानतुल्लाह खान खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए वो गलत सवाल कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार उनकी थी और केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, तो सवाल तो उनको केजरीवाल से करनी चाहिए। दंगा हुआ तो केजरीवाल साहब अपने घर में बैठे हुए 4 दिन तक दिल्ली जलती रही। हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी ने सवाल नहीं किया केजरीवाल से, या कभी असेंबली में जाकर खड़ा होकर सवाल नहीं किया। जो दंगे में 400-500 लोग हमारे मरे, तो उनको सहानुभूति देने के लिए भी नहीं गए हैं। केजरीवाल तो दंगा कराया, खास तौर पे कह रहा था कि पुलिस हमारी पास नहीं है, लेकिन लोगों ने उनसे बोला था कि आप एक बार राउंड भी लगा लेंगे तो दंगा रुक जाएगा। लेकिन वो राउंड लगाने नहीं गए, वो गांधी सेतु पर जाकर बैठ गए, गांधी स्मारक पर बैठ गए। अहम सवाल ये है कि ओखला में क्या विकास के मुद्दे वोट देंगे कि आप लोग दिल्ली दंगे के ऊपर ही वोट देंगे इस बार? देखिए यहाँ विकास के मुद्दे पर ही वोट तो हो रही है, इसलिए पब्लिक तो नाराज है। 10 साल से विधायक जी यहाँ पर विधायक थे, न सड़क बना है, न सीवर का काम हुआ है, न स्कूल बना है, न हॉस्पिटल बना है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ओवैसी ने एक मर्द मुजाहिद, आप जानते हैं पूरे पार्लियामेंट में अकेले हिलाता है। अब उसने आवाज उठाई है कि नहीं जी, तो अगर पूरी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर आवाज नहीं उठाई किसी मजलूम का, तो मजलूम का आवाज उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी है। आपने देखा होगा कांग्रेस से इशरत जहां टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान और मजलूम के साथ ये नहीं खड़े होते। मजलूम के साथ एक ही पार्टी खड़ी होती है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और भी लेना चाहेंगे जिस तरह के अमानतुल्लाह खान यहाँ विधायक कह रहे एक बार और मौका दीजिए, देने के लिए तैयार हैं आप लोग? 10 साल मौका अमानत भाई को दिया और आज अमानत भाई कह रहे हैं, अमानत भाई तो खुद विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। अमानत भाई कहाँ विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं? वो तो खुद वैसे सब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वैसे कहाँ थे। भाई वैसे सब की सरकार है दिल्ली में, जो वैसे कहाँ थे? वैसे हैदराबाद के अंदर थे जब दिल्ली दंगा हो रहा था, और जब कोरोना काल में वैसे वहाँ पे मदद करते लोगों की। आपने कितनी लोगों की मदद करी यहाँ पे? आप विकास के नाम पे वोट मांगने के बाद कौन को बलगरा रहे हो? आप कह रहे हो कि कहाँ थे ओवैसी, कहाँ थे ओवैसी? अरे आप जनता सब समझदार है कि ओवैसी की हुकूमत नहीं दिल्ली के अंदर, ओवैसी साहब के विधायक नहीं दिल्ली के अंदर, जो ओवैसी साहब यहाँ होते। ओवैसी साहब के विधायक हैदराबाद के अंदर है, और हैदराबाद के अंदर देखो कितनी विकास हुआ है। कोरोना काल हो या कुछ भी काम हो, हैदराबाद जाके देखो आप। और औरंगाबाद, दिल्ली वालों को हैदराबादी बिरयानी पसंद है? बिल्कुल पसंद आएगी। आप देखो ना अब चुनाव में क्या माहौल चल रहा है इस टाइम। अमानत भाई के स्पीच देखो आप, अमानत भाई कितने डरे हुए हैं इस चुनाव प्रचार में। 10 साल का अपना हिसाब नहीं दे पा रहे अमानत भाई, तो इससे पता चलता है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि भाजपा आएगी बुलडोजर चलेगा। भाजपा कहाँ से आ जाएगी? बुलडोजर भाजपा चलाती बुलडोजर, और भाजपा कहाँ से आ जाएगी भाई इस सीट पर? आज तक नहीं आई तो कहाँ से आ जाएगी? अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, सारे भाजपा वाले आके बुलडोजर लगा लो। 10 साल का विधायक होने के बावजूद भी भाजपा का खौफ दिखा रहा हो आज, अपने विकास के नाम पे वोट मांगने बजाय भाजपा का खौफ दिखा रहा है। भाजपा डरता है मुसलमान, भाजपा से आज तक नहीं डरा मुसलमान। यूपी में भाजपा की सरकार है कि मुसलमान यूपी में नहीं रहता, तो भाजपा डरने की जरूरत नहीं। मुसलमान को एक होने की जरूरत है। इस ओखला की आवाम को विकास के नाम पे वोट नहीं देना, सिफाउल्लाह के नाम पे वोट देना है, अपनी जमात के नाम पे वोट देना है। क्या कुछ कह रहे थे भाई, किधर जा रहे हैं आप लोग इस बार? देखिए ओखला जो जा रहा है वो ओखला समझदार पब्लिक रहती है, पढ़ी लिखी पब्लिक रहती है, वो समझदारी के साथ जाएगी। किधर जा रहे हैं? फिर भी कोशिश लोगों की जो हम सुन रहे हैं और सब कुछ है, जो आम आदमी को दोबारा और अमानत भाई को तीसरी बार विधायक बनाएंगे। क्यों कह रहे लोग काम वाम किए नहीं अमानतुल्लाह खान? क्यों नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया? हमारे ये हाजी कॉलोनी के अंदर, हाजी कॉलोनी क्या
आप अभी बुलडोजर की अमानत से आप बात कर रहे हैं। आप तो एक दीवार नहीं रुकवा पाए, और जहाँ पर आप देख रुकिए, एक काम जो बीजेपी एकदम रोक देती है ना, वो आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं काम की बात बताने दो, फिर आप बोलो। मैं इसीलिए तो बोला कॉलोनी के अंदर विकास, आप बताओ क्या हुआ? कौन सा विकास? देखिए हाजी कॉलोनी का जो सुखदेव विहार से इस टाइम आप हाजी कॉलोनी में खड़े हो, हाजी कॉलोनी के अंदर जो सुखदेव विहार से ये कनेक्ट करता है, वो रोड 17 साल से नहीं बना था, अमानत भाई ने ही बनवाया है। वो 3.5 फीट चौड़ा जो करवाया वो भी अमानत भाई ने ही करवाया, अभी 17 साल तक नहीं बना था। उससे पहले भी विधायक आए, उससे पहले 17 साल पहले आसिफ भाई ने बनवाया था, उनका काम है तो वो बनवाएंगे। अभी जो है विधायक उसने काम किया है तो हम बता रहे हैं, उन्होंने बनवाया। कोई एक गली बनवाई है हाजी कॉलोनी की, पाइपलाइन आती है। लोग कहते हैं ओखला में पानी नहीं आता, हाजी कॉलोनी में 4 टाइम पानी आता, 3-3 घंटे। रात में आप आओ, टंकी में पानी गिरता हुआ नजर आएगा आपको। रोड ये बनवाया, उधर का रोड बनवाया, और क्या चाहिए बताओ? पब्लिक सारे काम तो करवा दिए। आप हाजी कॉलोनी में पानी आ गया, पूरा ओखला में पानी आ गया, क्यों नहीं आता? मैं कह रहा हूँ, जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, तो ओखला में पूरा पानी क्यों नहीं आया? मेरा सवाल, 10 साल अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, छोटे अरसा नहीं हो। और इस ओखला में कांग्रेस की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, पिछले 40 साल से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज हम उसी मुद्दे पर खड़े हैं कि हमारी सड़क नहीं मेरे बनी। को एक चीज बताओ, शिफा और रहमान अगर जीत जाते हैं तो क्या वो ओखला का विकास करा देंगे? क्यों नहीं कराएंगे भाई? ओवैसी की पार्टी पानी करके वो बना देंगे। बोले पानी भाई, एक सेकंड भाई कह रहे पानी आ रहा है ओखला में, पानी बिक रहा है, बताइए। पानी देखिए बिक रहा है यहीं पर। लोग अपना वो तो पानी पीते ना, जो लोग नहीं खरीद सकते वो पानी भरते हैं। शांत, आप इनसे ये पूछिए, आम आदमी पार्टी के अलावा एजुकेशन सिस्टम, एक यूथ के लिए सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन। किस पार्टी ने काम किया? ओनली द आम आदमी पार्टी इज द पार्टी हु वर्क फॉर द एजुकेशन। एक आम आदमी को सिर्फ एजुकेशन चाहिए सर। अगर एक बच्चा, अगर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो फिर कोई नहीं पढ़ पाएगा इस देश के अंदर। ये सारे के आम सारे आदमी पार्टी अगर स्कूल, कौन सा स्कूल खुल गया यहाँ पर? बताया कौन सा स्कूल खुला है? ओखला विधानसभा में नहीं, ओखला विधानसभा में जानते हैं आबादी कितनी है? कहाँ स्कूल ओखला विधानसभा में बता दीजिए, इनसे पूछे स्कूल कहाँ खुला? मैं एक देखिए सर, मैं खुद बीए इन जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मास एंड कम्युनिकेशन। हम आपस में वोट कट के बीजेपी को नहीं दे सकते ना, यहाँ पे हम आपस में लड़के बीजेपी को नहीं जिता सकते ना। तो बीजेपी तो वैसे भी नहीं आई है एक बार भी वोट मांगने के लिए, तो अगर बीजेपी आती तो विकास तो होगा नहीं ओखला के अंदर। कह रहे बीच वोट बढ़ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे वोट नहीं बट रहे हैं, कुछ लोग अमानत भाई के साथ हैं। वो जिस तरह से 10 साल के विधायक है भाई, साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? उनको कुछ लोग है 5,000 पर सीमेंट रही है, तो 5,000 पर सीमेंट रहे। कितने की शर्त लगा दो? 5,000 में सिमट जाती है, बोलो। 8 तारीख को आप बात कीजिएगा 5,000 में। जो सुनिए, 8 तारीख को आना जरूर, 5,000 की बात करना जरूर। सुनिए 5,000, सुनिए जो लोग बोल रहे हैं ना, हाजी कॉलोनी में हर सुनिए 5,000 ओखला की बात कर रहा हूँ। इनकी जो वोट मिल रही है वो खादर में कुछ वोट मिल रही है, तो 20-22 हजार पे पहुंचेंगे। बीजेपी नहीं आ रही यहाँ पर। यहाँ केवल शिफाउर रहमान की बात हो रही है, हक और इंसाफ की बात हो रही है, क्योंकि एक बंदा आपके लिए लड़ा, नहीं तो कौन? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं केजरीवाल ने बात किया? केजरीवाल ने तो उनको जेलों में डाला है। उन्होंने सिग्नेचर यूएपीए पे उन्होंने सिग्नेचर किया ना। तो भाजपा जिताना चाह रहे हैं आप लोग? भाजपा कभी नहीं जीतने की यहाँ पे, भाजपा कहाँ जीत जाएगी? और भाजपा को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। क्यों लड़ रही कांग्रेस यहाँ पे? अगर भाजपा ही जीतेगी तो फिर कांग्रेस बैठ जाए। कांग्रेस में पर इल्जाम उवैसी साहब पर लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर उवैसी साहब सत्ता में आएंगे, मजबूत होंगे, तो हमारा वोट बैंक खिसकेगा। आज अमानतुल्लाह भाई को जो डर है, आज उवैसी साहब से तो है। अमानतुल्लाह को डर जो है वैसी से डर है। अमानतुल्लाह को किस चीज का डर है मेरे भाई? वैसी आ गए हैं इस बार, जो है उवैसी आ गए हैं, उवैसी हर जगह जाते हैं हरवाने के लिए। आप बताइए यूपी के अंदर जितनी बार गए हैं सब सीटें हारी, एमपी के अंदर बिहार में गए, बिहार में सीटें हारी। वहाँ पर जीत का कहाँ मुकदमा है? ये बताइए आप। बोले जीतते तो है नहीं, हरवा के चले जाते हैं। बीजेपी जिताने के लिए आ गए। हरियाणा में वैसी सब गए थे, हार गए। क्यों हार गए? वहाँ पर हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा, वहाँ पर जाकर 1% भी वोट नहीं लेकर। और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी, भाई दिल्ली की 70 विधानसभा है, 36 सीटें जीतने में सरकार बना लेगी, तो 2 सीटें में बीजेपी जीत जाएगी। भाई 68 सीटें जीत के दिखाओ आप।
आम आदमी काट साहब बोलिए, आप बोलिए, किधर जा रहे हैं आप? मैं ये कहूंगा ओवैसी साहब को एक मौका दिया जाए। एक मौका दिया जाए। सबको देखा बार बार एक बार ओवैसी साहब को देखा जाए, एक बार ओवैसी साहब को देखा जाता है। मैं दिल से कह रहा हूँ ओवैसी साहब को एक बार मौका देना चाहिए।